Hello everyone, welcome back in science classes by SM. Me SM going to start with the new chapter of class 11th biology, that is the living world, and today we will complete with the first lecture of this chapter. So let's start with it. सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे अबाउट द डिफाइनिंग फीचर. सो बेसिकली व्हाट इज अ डिफाइनिंग फीचर. डिफाइनिंग फीचर क्या होता है? So basically defining feature is a feature that should be present in all the living organism without any exception. ठीक है, वो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होना चाहिए वो फीचर, और बिना किसी एक्सेप्शन के प्रेजेंट होना चाहिए. एंड शुड बी एब्सेंट इन ऑल नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, डिफाइनिंग फीचर वो फीचर होते हैं जो कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होना चाहिए विदाउट एनी एक्सेप्शन, और वो ऐसे फीचर जो कि हर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में एब्सेंट होने चाहिए. ठीक है, सो बेसिकली 5 फीचर्स होते हैं और हम उन सारे फीचर्स को देखेंगे कि वेदर इट इज कम अंडर डिफाइनिंग फीचर और नॉट. ओके, सो पहला हमारा फीचर आता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. पहला फीचर है हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. सो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमारा डिफाइनिंग फीचर है या नहीं? ऑफ कोर्स सेल्स जो है वो तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही प्रेजेंट होते हैं, और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में उनका अपना एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, अपना एक वे होता है फॉर परफॉर्मिंग द डिफरेंट फंक्शंस. सो ऑफ कोर्स दिस फीचर इज कम ओनली अंडर द लिविंग थिंग्स एंड विदाउट एनी एक्सेप्शन. कोई एक्सेप्शन भी नहीं है इसमें, और सेल्स नॉन लिविंग तो होते ही नहीं. का मतलब है कि ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स में एब्सेंट होती है. सो यस, इट इज अ डिफाइनिंग फीचर. ओके, यस. उसके बाद आता है मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म. सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मेटाबॉलिज्म. जो मेटाबॉलिज्म वर्ड है ना, ये ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है. ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज से डिराइव किया गया है, जो कि है मेटाबॉल. ठीक है, मेटाबॉल, और मेटाबॉल का मतलब होता है चेंज. मेटाबॉल का क्या मतलब होता है? चेंज. ठीक है, और मेटाबॉलिज्म कैसी प्रोसेस है? मेटाबॉलिज्म बेसिकली एक ऐसी प्रोसेस है, मतलब कि ये जो प्रोसेस है ना, ये सम टोटल है. इट इज अ सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस which is taking place inside a body. ठीक है, जितने भी केमिकल रिएक्शंस है ना, उन सब का सम टोटल होगा मेटाबॉलिज्म. ठीक है, मेटाबॉलिज्म. अब ये टू टाइप्स की होती है. ठीक है, पहला है टू टाइप्स की होती है. पहला है कैटाबॉलिज्म और दूसरा है एनाबॉलिज्म. ठीक है, अब कैटाबॉलिज्म मतलब कि किसी भी एक सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करना है. ठीक है, इट इज अ ब्रेक डाउन रिएक्शन. ब्रेक डाउन रिएक्शन. ठीक है, और एनाबॉलिज्म का मतलब होता है कुछ बनाना, एक ऐसी प्रोसेस, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें कुछ प्रोडक्ट बने. ठीक है, सो इट इज मेकिंग अप रिएक्शन. ठीक है, इसमें कुछ बनता है, इसमें टूटता है और इसमें बनता है. ठीक है, ये हमारा मेटाबॉलिज्म है. अगर हम कैटाबॉलिज्म का एग्जांपल देखें तो कैटाबॉलिज्म के एग्जांपल में आता है रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक रिएक्शन. ठीक है, और एनाबॉलिज्म में देखा जाए तो फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस. ठीक है, जो रेस्पिरेशन है वो हमारा कैटाबॉलिक रिएक्शन है, और जो फोटोसिंथेसिस है वो हमारा एनाबॉलिक रिएक्शन है. ठीक है, सो अब जो मेटाबॉलिज्म है ना, वो हम इन विवो भी करा सकते हैं. ठीक है, मतलब इनसाइड द बॉडी, और इन विट्रो भी करा सकते हैं. इन विट्रो यानी आउटसाइड द बॉडी और इनसाइड द लैबोरेटरीज. ठीक है, और ये इसको हम इन विवो भी करा सकते हैं, इन विट्रो भी कर सकते हैं. मतलब सेल फ्री कंडीशन में भी हम इसे परफॉर्म कर सकते हैं. ये लिविंग सिस्टम नहीं है अगर हम इन विट्रो करा रहे हैं. ठीक है, हम टेस्ट ट्यूब में, ये टेस्ट ट्यूब है तो हर चीज तो हम इसको बाहर से ही दे रहे हैं, है ना, तब जाके ये प्रोसेस इस टेस्ट ट्यूब में हो रही है. ठीक है, तो ये लिविंग सिस्टम तो नहीं है, अपने आप तो नहीं हो रही, हमें सब कुछ प्रोवाइड कराना पड़ रहा है. ठीक है, तो ये लिविंग सिस्टम नहीं है, लेकिन हाँ, लिविंग सिस्टम नहीं है तो क्या हुआ, लिविंग प्रोसेस तो है. इट इज अ लिविंग रिएक्शन. ठीक है, भले इन विट्रो हो रही है लेकिन एक लिविंग रिएक्शन टेक प्लेस हो रही है ना. ठीक है, तो ये इन विवो हो सकती है, इन विट्रो हो सकती है. ये लिविंग सिस्टम नहीं है अगर ये विट्रो हो रही है, और लिविंग रिएक्शन तो ये दोनों केस में ही, अगर बॉडी के अंदर भी हो रही है बॉडी के बाहर भी हो रही है, तो ये लिविंग रिएक्शन तो होगी. सो बेसिकली मेटाबॉलिज्म जो है ये हमारा डिफाइनिंग फीचर है.
ठीक है, मेटाबॉलिज्म जो है वो हमारा डिफाइनिंग फीचर है। अब हम इसके आगे देखते हैं। फीचर, ठीक है, हमने 2 फीचर कर लिए। अब तीसरा आता है ग्रोथ। ठीक है, तीसरा आता है हमारा ग्रोथ। तो ग्रोथ जो है ना ये ट्विन फीचर है ग्रोथ। ठीक है, वो कैसे है? ट्विन फीचर का मतलब क्या है? बेसिकली देखो, ट्विन फीचर का मतलब है कि अगर सेल जो है, मान लीजिए हमारा सेल है, अगर ये साइज में भी बड़ा हो रहा है तब भी ग्रोथ हो रही है भाई, सेल की ग्रोथ हो रही है, वो साइज में बड़ा हो रहा है। ठीक है, और अगर ये सेल है, अगर ये नंबर में इंक्रीज हो रहा है तब भी ग्रोथ हो रही है कि सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो ये दोनों ही ग्रोथ के अंदर आते हैं। ठीक है, तो सेल साइज जब इंक्रीज हो या फिर जब सेल का नंबर इंक्रीज हो, दोनों ही ग्रोथ कहलाएंगे। ठीक है, ये दोनों ग्रोथ के अंडर आएंगे। सो ग्रोथ में क्या होता है ना कि अभी हमने पढ़ा था कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। जब एनाबॉलिज्म ज्यादा होगा कैटाबॉलिज्म से, ठीक है, मतलब जब मेकिंग ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा ब्रेकिंग डाउन रिएक्शन से, तो हमारा पॉजिटिव साइड हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे ग्रोथ हो रही है। ठीक है, अब वहीं पे जब कैटाबॉलिज्म ज्यादा हो रहा है एनाबॉलिज्म से, ठीक है, मतलब हमारा ब्रेकडाउन रिएक्शन ज्यादा हो रहा है मेकिंग ऑफ रिएक्शन से, तो हमारा नेगेटिव रिजल्ट है, मतलब यहाँ पे डी ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, डी ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ कुछ ना कुछ तो हो रहा है, यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है, यहाँ पे डी ग्रोथ हो रहा है, मतलब स्टेगनेट नहीं है, रुका नहीं है कुछ भी। ठीक है, अब रुकेगा कब? जब एनाबॉलिज्म इज इक्वल हो जाएगा कैटाबॉलिज्म के, तब रुक जाएगा प्रोसेस, नो ग्रोथ विल बी देयर। ओके, तब कुछ भी नहीं होगा, ना ही ग्रोथ होगा ना ही डी ग्रोथ होगा, नो ग्रोथ, नथिंग, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा ग्रोथ की 3 कंडीशन है। अब जो ग्रोथ है, अब अगर ग्रोथ को देखा जाए, ठीक है, अगर ये हो रही है प्लांट्स के अंदर और ये हो रही है एनिमल्स के अंदर, ठीक है, प्लांट्स के अंदर तो ये अनडिफाइंड है, अनडेफिनेट है, अनलिमिटेड है। ठीक है, ये तो ग्रोथ होती जा रही है, होते जा रही है, होते जा रही है, होते जा रही है। बट एनिमल्स में ये लिमिटेड है और ये डेफिनेट है कि मैक्सिमम कितनी ग्रोथ होगी। ठीक है, और ये सर्टेन एज तक ही होती है, उसके बाद ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, फिर हमारे बॉडी के अंदर रिएक्शंस होते हैं ये वाले और भी बहुत सारे, बट ग्रोथ रुक जाती है, बॉडी का साइज इंक्रीज होना रुक जाता है, जितने सेल्स बन गए नंबर ऑफ सेल्स उतनी रहते हैं। हाँ, उन सेल्स में से आधे सेल्स डिजेनरेट हो जाते हैं, उनकी जगह पे न्यू सेल्स बन जाते हैं। ठीक है, बट ये नहीं कि सेल्स के नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, नहीं, उनके जगह पे नए सेल्स बनते हैं, हमेशा बनते हैं। पुराने सेल्स जो होते हैं वो शेड ऑफ हो जाते हैं और उनके प्लेस पर न्यू सेल्स बन जाते हैं। ठीक है, बट ग्रोथ नहीं होती बॉडी की, सर्टेन एज तक होती है। बट प्लांट्स में उल्टा है, वो ग्रोथ करते जाते हैं, करते जाते हैं और करते जाते हैं। सो अच्छा, प्लांट्स में ऐसा क्यों है? अगर एनिमल जो है वो एक सर्टेन एज तक ही से ग्रो कर रहे हैं, तो प्लांट्स में ऐसा क्यों नहीं है? प्लांट्स अनलिमिटेड ग्रो क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के वजह से इनमें ग्रोथ होती जाती है, होती जाती है और होती जाती है। ये रीजन याद रखने के लिए है, स्टार मत कर लीजिएगा। ठीक है, सो ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। ग्रोथ जो है हमारा वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है। वो क्यों नहीं है ये भी बता देते हैं। जो ग्रोथ है ना, हमने भी क्या पढ़ा कि वो लिविंग थिंग में होना चाहिए विदाउट एनी एक्सेप्शन और नॉन लिविंग थिंग में नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या है कि ग्रोथ जो है वो नॉन लिविंग थिंग में भी होती है। वो कैसे, वो देखते हैं अभी। जैसे यहाँ बात करें हम लिविंग की और यहाँ बात करें हम नॉन लिविंग की। ठीक है, अब मान लो ये सेल है, ठीक है, ये हमारा सेल है, इसमें जो ग्रोथ हो रही है वो सेल के अंदर हो रही है, तो ये क्या है? एंट्रेंसिक ग्रोथ, एंट्रेंसिक ग्रोथ। ठीक है, अब अगर नॉन लिविंग में देखें तो नॉन लिविंग में ग्रोथ कैसे होती है? जैसे माउंटेन्स है, ठीक है, या डेजर्ट में सैंड ड्यून्स होते हैं, क्या होता है? उनके ऊपर सॉइल आके इकट्ठी हो जाती है ना, उनके ऊपर चेंज आता है, उनके ऊपर ग्रोथ होती है, तो ये है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। मतलब अंदर कुछ भी ग्रोथ नहीं है, बाहर से उसमें लेयर लेयर चली जा रही है, तो ये हमारा एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। ठीक है, तो अब अगर हम इसमें
इंट्रिंसिक ग्रोथ है, ये तो हमारा डिफाइनिंग फीचर है, ये डिफाइनिंग फीचर है, बट एक्सट्रिंसिक तो नहीं है क्योंकि ये तो नॉन लिविंग में हो रही है, इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, है कि नहीं। तो ओवरऑल अगर ग्रोथ देखा जाए, ओवरऑल ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है, ठीक है। ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, क्योंकि कोई एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए ना, ऊपर डेफिनेशन में भी है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन आ गई कि ये लिविंग नॉन लिविंग में भी हो रही है, ठीक है। तो इस वजह से ये ओवरऑल ग्रोथ नहीं है, मतलब ओवरऑल ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है। अब इसके बाद हम करते हैं रिप्रोडक्शन पे। फोर्थ है हमारा रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन है वो टू टाइप्स की होती हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, ठीक है। ये टू टाइप्स की होती हैं। ये क्या है, ये यूनिपेरेंटल होता है, ये मतलब ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है, यूनिपेरेंटल, और ये बायपेरेंटल, ठीक है। इसमें फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स नहीं होता और इसमें फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स होता है, ठीक है। तो ये तो हमारा बेसिक डिफरेंस है, ये तो सबको पता होती है। अब अगर हम सिर्फ इसकी बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इसमें पहला होता है स्पोर्स फॉर्मेशन, ठीक है, स्पोर्स फॉर्मेशन। तो स्पोर्स फॉर्मेशन किसमें होती है, लोअर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, लोअर ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि एल्गी, फंजाई, एल्गी या फंजाई, ठीक है। एल्गी में जो स्पोर्स बनते हैं ना वो उनको कहते हैं जू स्पोर्स, और जो फंजाई में बनते हैं उनको कहते हैं कोनिडिया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न करना है, ठीक है। जो एल्गी में बनते हैं वो जू स्पोर्स होते हैं, फंजाई में कोनिडिया। फिर इसका सेकंड आता है फ्यूजन, फ्यूजन यानी ब्रेक डाउन, फ्यूजन यानी किसी दो चीज का मिलना, और फ्यूजन यानी किसी दो चीज का सेपरेट आउट होना, ठीक है। इसमें आता है बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी, ठीक है। और ये बाइनरी फ्यूजन किसमें होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, यूनिसेलुलर में होता है, ठीक है। लाइक अमीबा, प्रोटेस्ट, लाइक अमीबा या प्रोटेस्ट, इसको प्रोटेस्टा भी कहते हैं, ठीक है, एसेट्रा। अब इसके बाद आता है फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, ये थर्ड है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का, ये फ्रेगमेंटेशन जो है फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म में होता है, फिलामेंटस ऑर्गेनिजम्स में होता है, ठीक है, लाइक स्पायरोगायरा, लाइक स्पायरोगायरा, ठीक है, लाइक स्पायरोगायरा इसमें होता है। और ये नहीं, ये एक्सीडेंटल इनका ब्रेकडाउन नहीं होता, ये मेजॉरिटी में ब्रेक होते हैं, ठीक है, मेजॉरिटी में ब्रेक होते हैं ये, ठीक है। एक्सीडेंटल ब्रेकडाउन होता है तो मेजॉरिटी में होता है, और ईच फ्रेगमेंट इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अ न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये सब तो बेसिक है। और जैसे सेकंड है हमारा मोस, MOSS, ठीक है। इसमें इसका जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं प्रोटोनीमा, क्या कहते हैं, प्रोटोनीमा, प्रोटोनीमा, ठीक है। स्पायरोगायरा मोस इज द बेसिक एग्जांपल ऑफ फ्रेगमेंटेशन, या इसको। अब एक बेसिक क्वेश्चन ये है कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो साथ साथ होते हैं या अलग अलग होते हैं, और किस किस ऑर्गेनिज्म में साथ होते हैं और किस में अलग होते हैं, अगर अलग होते भी हैं तो। सो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो ग्रोथ है, ग्रोथ प्लस रिप्रोडक्शन जो है वो म्यूचुअली इंक्लूसिव होते हैं, ठीक है, वो म्यूचुअली इंक्लूसिव होते हैं। म्यूचुअली इंक्लूसिव का मतलब होता है कि सब मतलब साथ ही साथ, मतलब सब कुछ एक साथ एक ही टाइम, जैसे देखो ये एक सेल है यूनिसेलुलर, ठीक है, ये इसकी जब ग्रोथ होगी तो ये थोड़ा बड़ा होगा, जब इसकी और ग्रोथ होगी तो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मतलब सब कुछ एक ही साथ हो गया तो ये म्यूचुअली इंक्लूसिव होता है, ठीक है। बट
In higher plants and animals, जो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन है ना, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। मतलब ये ग्रोथ एक अलग प्रोसेस है और रिप्रोडक्शन एक अलग प्रोसेस है, ये साथ साथ नहीं हो सकते, ठीक है। इनका इसका अलग टाइम होता है, इसका अलग टाइम होता है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा फिफ्थ फीचर आफ्टर रिप्रोडक्शन। फिफ्थ फीचर क्या है हमारा? कॉन्शियसनेस। अच्छा हाँ, जो रिप्रोडक्शन है ना, वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है। क्यों? क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो होता है, बट एक्सेप्शन है इसमें, लाइक म्यूल, वर्कर बीज, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लो, जैसे इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, ठीक है। तो इनमें रिप्रोडक्शन नहीं होती, तो मतलब एक्सेप्शन आ गया यहाँ पे, ठीक है। एक्सेप्शन आ गया, मतलब रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है। अब हम आते हैं अपना फिफ्थ फीचर, दैट इज कॉन्शियसनेस। फिफ्थ कॉन्शियसनेस, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट इज कॉन्शियसनेस? इट इज द एबिलिटी टू sense the environment and give suitable reaction, ठीक है, या फिर responses अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर विच इज टेकिंग प्लेस इन द एनवायरमेंट, ठीक है। कि आपने एनवायरमेंट को सेंस करना कि आपके एनवायरमेंट में क्या क्या चीजें हो रही हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना रिस्पॉन्स देना इज नोन एज कॉन्शियसनेस, ठीक है। सो जो ये कॉन्शियसनेस लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, बट नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होता। सो यस, इट इज अ डिफाइनिंग फीचर, ठीक है, ये डिफाइनिंग फीचर है। बट एक और टर्म है अंडर कॉन्शियसनेस, दैट इज सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ किसमें प्रेजेंट होती है? ह्यूमंस में। सेल्फ कॉन्शियसनेस यानी अपने बारे में जानना। अगर किसी पार्टी में जा रहे हैं तो हम देखते हैं ना कि हम सबसे अच्छे लग रहे हैं या हम सबसे बुरे लग रहे हैं, ठीक है। मेरी ये सैंडल अच्छी नहीं लग रही है ना, या फिर मुझे ये खाना पसंद है, तो ये हमारा सेल्फ कॉन्शियसनेस है और ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस में होता है। कभी डॉगी को देखा है ऐसे रिएक्ट करती है कि नहीं वो अच्छा नहीं लग रहा है ना, उसको जैसे कपड़े पहना दो, नहीं भी पेट डॉग्स को कपड़े पहनाते हैं बहुत लोग, वरना वो ऐसी आवारा जो डॉगीज होते हैं वैसे रोड पर घूमते रहते हैं, उनको अपने बारे में नहीं पता कि वो कैसे दिख रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, नहीं। ये सेल्फ कॉन्शियसनेस जो होता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस में होता है। therefore it is not a defining feature, ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है। सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है लेकिन कॉन्शियसनेस है, ठीक है। सो अभी तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ी उससे हमें क्या पता चला कि जो डिफाइनिंग फीचर है, डिफाइनिंग फीचर के अंदर कौन कौन से फीचर्स आते हैं? पहला सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके बाद आता है मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म इसके बाद आता है कॉन्शियसनेस, और मैं एक और ऐड करना चाहूंगी, दैट इज इंट्रिंसिक ग्रोथ। इंट्रिंसिक ग्रोथ, ठीक है। सो ये हमारे फीचर्स हैं जो कि डिफाइनिंग फीचर्स के अंदर आती हैं, ठीक है। और कौन सी नहीं आती है? वो है रिप्रोडक्शन और ग्रोथ, ये नहीं आती, बाकी ये आती है, ठीक है। और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ भी नहीं आता, ठीक है। सो ये फीचर्स हमारी आती है डिफाइनिंग फीचर्स के अंदर। अब हमारा दूसरा टॉपिक, अच्छा हाँ, सबसे मोस्ट कॉम्प्लेक्स फीचर कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉम्प्लेक्स फीचर वो है कॉन्शियसनेस। और वो क्यों है? क्योंकि मान लो कि हमने एक गर्म आयरन टच कर दिया, ठीक है, या गर्म जो गर्म कप है वो टच कर दिया, तो हमारे हाथ में सेंसेशन होगी नहीं, ये हॉट है, फिर वो हमारे ब्रेन तक जाएगी, फिर ब्रेन से ऑर्डर आएगा, फिर वो हमारे पैर मस्कुलर सिस्टम के पास जाएगा, फिर मस्कुलर सिस्टम हमारे हाथ को पीछे करेगा और हम जैसे हमें गर्म लगता है तो बोलते हैं आउच, तो वो रिएक्शन देना वो भी कॉन्शियसनेस के अंदर है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और विद इन सेकेंड्स हो जाता है, तो ये कॉम्प्लेक्स फीचर के अंदर आता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी। हमारा डिफाइनिंग फीचर कंप्लीट हो गया है, अब हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। अब आती है बायोडाइवर्सिटी।
डाइवर्सिटी, ठीक है। सो व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म डाइवर्स फॉर्म में अर्थ के अंदर प्रेजेंट है, मतलब कितनी सारी वेराइटीज है लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो कि अर्थ में प्रेजेंट है। तो कितनी वेराइटीज हैं? 13 to 14 मिलियन स्पीशीज आर प्रेजेंट ऑन अर्थ, ठीक है। 13 to 14 मिलियन स्पीशीज अर्थ में प्रेजेंट है, जिनमें से सिर्फ 13% डिस्कवर्ड हुए हैं, ठीक है। ओनली 13% आर डिस्कवर्ड। 13% का मतलब होता है कि जैसे 1.7 to 1.8 मिलियन, ठीक है। 13 to 14 मिलियन में से ओनली 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज ही डिस्कवर्ड हुई हैं। और अगर हम इसे लाख में लिखना चाहें तो ये होगा 17 to 18 लाख, ठीक है। तो इतनी, बस इतनी सी ही स्पीशीज जो है वो अभी तक डिस्कवर्ड हो पाई हैं। अच्छा हाँ, जो ये पूरा अर्थ है ना, इसमें वैरायटी ऑफ स्पीशीज जो है वो एनिमल्स के प्रेजेंट है, ठीक है। और एज कम्पेयर टू एनिमल्स प्लांट्स के कम है। प्लांट्स के कितने हैं? 0.5 मिलियन, 0.5 मिलियन। और एनिमल्स के कितने हैं? 1.25 मिलियन, ठीक है। अगर प्लांट्स में देखा जाए तो प्लांट्स में मेजोरिटी किसकी है, मतलब मैक्सिमम कौन से वाले प्लांट्स हैं? वो है एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। और अगर एनिमल्स में देखा जाए तो मैक्सिमम कौन से हैं? तो वो है इंसेक्ट्स, ठीक है। ये ग्राफ याद रखना है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं टैक्सोनॉमी। व्हाट इज टैक्सोनॉमी? So the taxonomy we will continue in our lecture second. So this is all about our lecture 1. Don't forget